हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स में आज हम 12 जून 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपको 13 जून और 14 जून के भी वीडियो मिल जाएंगे और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस थे रोमानिया, हंगरी, पुर्तगाल और ब्राजील। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए नई समिति बनाई है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जी किशन रेड्डी। गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनः एक नई समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और 9 अन्य प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जी किशन रेड्डी भारत के गृह राज्य मंत्री हैं और केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 25%। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। निर्धारित किया गया है कि नई सीमा शुल्क को अब व्यापारियों सहित बांस के सभी आयात पर समान रूप से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस आईटी कंपनी से समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, टीसीएस इओन। टीसीएस इओन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रशिक्षित पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए टीसीएस आयन डिजिटल क्लास रूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है। इस तरह टाई अप से एनएसडीसी के ऑनलाइन कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म ई स्किल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरे कुरिजिंजा का निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बरूंडी। बरूंडी के राष्ट्रपति पियरे कुरिंजिजा का निधन हो गया। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद वे अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले थे। राष्ट्रपति को 2006 और 2011 के बीच उनके प्रचार और फुटबॉल से लगाव के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्हें उनके शांति प्रयासों के लिए भी 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा चुके हैं। बुरुंडी की राजधानी है गिटेगा और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,80,000 उनके परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया जा चुका है। पोर्टल पर 5,246 ऐसे लोगों का पंजीयन किया गया है जो इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए, ये है भारत का मैप और इसमें मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। मध्य प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 930 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। अगर हम यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर है 69.32%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 78.73% और महिला साक्षरता दर है 59.24%। ये इस क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मानव रहित समरसिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, चीन। चीन के मानव रहित समरसिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। समरसिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन के समरसिबल हायदू वन ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। अब यह कीर्तिमान बनाया गया है चीन द्वारा। तो चीन के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखेंगे। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं राज्य के या फिर देश के, वो आपको मैप के द्वारा इसलिए बताया जाता है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। हो सके तो आप उसको नोट करते चला करिए, क्योंकि कई बार चीन देश रिपीट होता है तो आपको ये स्वतः ही रिपीट करते करते ही याद हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए चीन के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड मैप देखते हैं कि ये है वर्ल्ड मैप और इसमें चाइना, ये है चाइना जिसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रिमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मुंबई। मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहर में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वें स्थान पर है, चेन्नई 143वें और बेंगलुरु 171वें, कोलकाता 185वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, यानी फर्स्ट ऑप्शन। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सहयोद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इस बीच देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर गई है, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है यहाँ की टका और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज्यादा उपज के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका राइट आंसर होगा
फर्स्ट ऑप्शन 4000 करोड़ रुपए सिंचाई योजना के अंतर्गत यानी तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है। इसका लक्ष्य ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। लघु सिंचाई की इन तकनीकों से न केवल पानी की बचत होती है बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगता है। यह तकनीक अन्य लागत से भी बहुत सस्ती और मददगार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए जाने वाले डोपिंग आरोपों को वापस ले लिया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन संगीता चानू। यहां पर चानू होगा। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने भारतीय भारोत्तोलन के संगीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूनों में एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की सिफारिश के आधार पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने क्लास 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 674 यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो ये 12 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।